हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, हमारे देश की रेसलिंग स्टार विनेश फोगाट, जिनका जीवन संघर्ष, समर्पण और जुनून की मिसाल है, आज जानते हैं इनके संघर्ष की पूरी कहानी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विनेश फोगाट महावीर सिंह फोगाट साहब की भतीजी है और दो फेमस रेसलर गीता और बबीता की छोटी सिस्टर हैं। इनका बर्थ प्लेस हरियाणा का बलाली शहर है, जहां पर कुश्ती सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि एक परंपरा है और इनके परिवार में भी बहुत सारे पहलवान हैं। और इनके ताऊजी महावीर सिंह फोगाट बहुत ही फेमस रेसलर कोच हैं और इनके ऊपर से फ्रेंड्स आप लोगों को याद भी होगा कि 2016 में एक मूवी बनी थी दंगल। फ्रेंड्स, जब 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, तब सिंह साहब को लगा था कि सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी देश के लिए मेडल ला सकती हैं और उन्होंने बहुत कम उम्र से ही अपनी बेटियों को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। विनेश सिर्फ 6 साल की थी जब वो अखाड़े में जाकर रेसलिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। ये बहुत छोटी थी जब इनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। इनकी माँ को कैंसर हो गया था। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। इनकी माँ को जो कुछ पेंशन मिलती थी उसी से घर का खर्च चलता था। और घर की इन सब परेशानियों के बावजूद भी विनेश कभी भी अपनी प्रैक्टिस मिस नहीं करती थी। भले बीमार रहे, प्रैक्टिस ना कर पाएं, लेकिन वो ग्राउंड ज़रूर पहुंचती थी। विनेश ने अपने ताऊजी से ट्रेनिंग लेते हुए अपने करियर की शुरुआत लोकल कंपटीशन से की थी और अपनी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने बहुत जल्द ही अपना नाम नेशनल लेवल पर रजिस्टर करवा लिया। उनके करियर का पहला बेस्ट मोमेंट था 2013 में, जब उन्होंने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में पहला सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन वहां पर एक चोट लगने की वजह से ओलंपिक में उनके मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया था। 2018 के कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में विनेश ने गोल्ड मेडल जीता था और देश का नाम रोशन किया था। इसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए फिर से एक बार विनेश ने क्वालिफाई किया, लेकिन इस बार वो कुछ खास नहीं कर पाई और ओलंपिक में उनके मेडल का जो ड्रीम था वो ड्रीम ही रह गया। इसके बाद इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि हमने खोटा सिक्का भेजा था। इस बात को लेकर बहुत विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और इस टाइम पर विनेश बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। उनके साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि यदि विनेश ने कुश्ती नहीं छोड़ी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी विनेश रुकी नहीं और उन्होंने लगातार मेहनत करते हुए फिर से पेरिस ओलंपिक में अपनी जगह बना ली। फ्रेंड्स, विनेश के जीवन में कुश्ती और संघर्ष हमेशा साथ साथ चलते रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी विनेश ने किसानों के लिए अपना समर्थन और भावनाएं व्यक्त की थी और जनवरी 2023 में विनेश और उनके कुछ साथी रेसलर ने उस टाइम के फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। खिलाड़ी सड़कों पर उतर गए और बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे पहलवानों के साथ मिलकर विनेश ने जंतर मंतर में बहुत प्रदर्शन भी किया था और उस टाइम पर पुलिस वालों का उनको सड़कों पर घसीटते हुए ले जाने का फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था। लेकिन फिर भी खिलाड़ियों के सम्मान के लिए विनेश लगातार लड़ती रही। इतनी सारी परेशानियों और संघर्ष के बाद भी उन्होंने पेरिस ओलंपिक में एक ही दिन में 3 इवेंट को जीतते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई। लेकिन फ्रेंड्स, शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें फाइनल से बाहर कर दिया गया और अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस था। उन्होंने अपने वेट को कम करने के लिए पूरी रात बहुत कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने नाखून काटे, बाल काटे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना कुछ ब्लड भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया। उनकी इस मेहनत और संघर्ष को देखते हुए सिस्टम को उन्हें एक मेडल जरूर देना चाहिए। वैसे इस बात पर अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन फ्रेंड्स, इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, विनेश ने फाइनल में भले गोल्ड ना जीत पाई, लेकिन उन्होंने सभी इंडियंस के दिलों को जरूर जीत लिया है। और यदि आपको भी विनेश फोगाट की लाइफ की ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।